नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरोप खोकर हत्याकांड को लेकर बनी सहमति, जिला प्रशासन ने मांगों को लेकर दिया आश्वासन। वाल्मीकि समाज ने किया था उग्र आंदोलन। उदयपुर में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। ब्रह्मपुर क्षेत्र से हटाया अतिक्रमण। 35 करोड़ की सरकारी जमीन को किया अतिक्रमण मुक्त। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। बार एसोसिएशन ने सौंपा राष्ट्रपति को ज्ञापन। दिए गए निर्णय पर फिर से विचार करने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में शनिवार को आरोप खोकर हत्याकांड को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। वाल्मीकि समाज के नेतृत्व में हजारों लोग जिला कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन के लिए पहुंचे। प्रदर्शन में सर्व समाज के लोग भी शामिल हुए। आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों को फांसी देने और उनके मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। हालात को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आरोप खोकर हत्याकांड को लेकर उदयपुर में शनिवार को जन आक्रोश खुलकर सामने आया। वाल्मीकि समाज के आह्वान पर हजारों की संख्या में लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उग्र प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में केवल वाल्मीकि समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज के लोग भी शामिल हुए, जिससे यह आंदोलन एक व्यापक सामाजिक विरोध में तब्दील हो गया। प्रदर्शन के दौरान आरोपियों को फांसी दो जैसे नारे गूंजते रहे। समाज के लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि ऐसे जघन्य अपराधों में सख्त और उदाहरणात्मक कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी अपराधी कानून को चुनौती देने की हिम्मत ना कर सके। प्रदर्शनकारियों ने हत्याकांड में शामिल आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी उठाई। इसके साथ ही मृतक आरोप खोकर के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का सवाल है। मामले की गंभीरता और भीड़ की संख्या को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। अतिरिक्त पुलिस बल, आरएसी और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। गौरतलब है कि इस हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने पहले कार से स्कूटी को टक्कर मारी और फिर मर्डर को हादसे का रूप देने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की गहन जांच में सच्चाई सामने आ गई। सभी व्यक्तियों की मांग थी, अध्यक्ष जी महामंत्री के साथ में समाज के सभी लोगों की मांग थी। उस पर कलेक्टर साहब ने अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा था कि जो भी राशि अधिक से अधिक बन सकेगी वो हम दिलाने का प्रयास करेंगे। मोटे मोटे तौर पर जो सरकारी राशि है वह तो देंगे ही, उसके अलावा भी जो भी राशि सहयोग के रूप में बन पड़ेगी वह देंगे। समाज के सभी सदस्यों ने उस पर सहमति व्यक्त की। जो 2 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा था, आरोप खोकर की जो हत्या हुई है, उसको लेकर के वाल्मीकि समाज के समस्त पदाधिकारीगण आदरणीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मिले और सभी जो 3 प्रमुख मांगे थी उस पर हमारी सहमति बन गई है और प्रशासन की तरफ से हमें पॉजिटिव जवाब दिया गया। हमारे साथ अध्यक्ष पुष्कर जी चौहान, आदरणीय पारस जी सिंघवी साहब, आदरणीय रवि जी भाई साहब, आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब, जितने भी प्रतिनिधि थे, इन सभी के सहयोग के लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं वाल्मीकि समाज की ओर से। और समाज अब सहमति क्या बनी है? सहमति एक मुआवजे पे सहमति बन गई है, नौकरी पे सहमति बन गई है और जो प्रक्रिया है, यदि उनके संपत्ति को लेकर के जिस प्रकार से इस प्रकार के हत्याकांड जो चल रहे हैं, इस प्रकार के क्राइम वो लोग कर रहे हैं, तो प्रशासन ने हमें संतुष्टिकरण जवाब दिया है। 2-3 दिन में वो भी कार्रवाई हो जाएगी। जो हमारी प्रमुख मांगे थी उनको मुआवजे के बारे में आदरणीय हमारे यह जो वास्तव में जिसने भी ऐसी कृत्य किया है उसके लिए एक अलग ही घटना हुई है। और इसके बारे में जो समाज बाहर जो
प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए कलेक्टर साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब और पारस जी और हिंदू संगठन के हमारे रवि जी और सभी जनप्रतिनिधि और समाज के अध्यक्ष जी, महामंत्री जी के साथ में मिलकर उस बात पर सब पे हमने गहनता से विचार किया और इसके लिए जो भी उनकी मांगे थी उसके ऊपर सरकार की तरफ से और प्रशासन ने आश्वासन दिया और सब पर हमने सहमति की। सरकार पूरा संज्ञान लेगी और इनको बख्शेंगे नहीं। जो ऐसे अपराध घुमा फिरा कर वो जो करने का जो प्रयास कर रहे हैं ना, उसके लिए सरकार कहीं पे भी लापरवाही नहीं बरतेगी और ऐसा कृत्य करने वालों को सोचना पड़ेगा कि आगे ऐसा कृत्य करें। उदयपुर के ब्रह्मपोल क्षेत्र में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। मस्जिद के सामने स्थित करीब 2 बीघा सरकारी जमीन से कब्जे हटाए जा रहे हैं, जिसकी बाजार कीमत 30 से 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सुबह से चल रही इस कार्रवाई के दौरान विरोध भी देखने को मिला, लेकिन निगम की टीम सुरक्षा के बीच लगातार अतिक्रमण हटाने में जुटी रही। उदयपुर शहर के ब्रह्मपोल क्षेत्र में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है। ब्रह्मपोल मस्जिद के सामने स्थित करीब 2 बीघा सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करवाने के लिए निगम की टीम सुबह करीब 9 बजे मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। यह जमीन वर्ष 2024 में यूआईटी द्वारा नगर निगम को हैंडओवर की गई थी, लेकिन लंबे समय से इस पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थी। निगम अधिकारियों के अनुसार इस जमीन पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लोहे का भारी सामान्य, कांस्य के पत्थर और अन्य सामग्री रखकर अतिक्रमण कर रखा था। कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीनों की मदद से इन सभी सामानों को हटाया गया। साथ ही जमीन पर उगी झाड़ियां और छोटे पेड़ों को भी साफ किया गया। करीब 50,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र को कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है। कार्रवाई को लेकर मौके पर कुछ लोगों ने विरोध भी जताया। पृथ्वीराज तेली और समाज के अन्य लोगों ने कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन नगर निगम टीम ने आयुक्त के निर्देशों का हवाला देते हुए काम जारी रखा। स्थिति को देखते हुए मौके पर होमगार्ड्स के जवानों की भी तैनाती की गई ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उदयपुर में विरोध तेज हो गया है। शनिवार को उदयपुर बार एसोसिएशन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वकीलों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली क्षेत्र से बाहर रखने के निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताई और सरकार के पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के बाद अरावली पर्वतमाला को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है और अब इसका असर उदयपुर में भी साफ नजर आने लगा है। शनिवार को उदयपुर बार एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं मानना बेहद चिंताजनक है। उनका तर्क है कि उदयपुर और मेवाड़ क्षेत्र की अधिकांश पहाड़ियां इसी श्रेणी में आती हैं। ऐसे में यह फैसला इन पहाड़ियों के दोहन और विनाश का रास्ता खोल सकता है, जिसका सीधा असर पर्यावरण, जल स्रोतों और जैव विविधता पर पड़ेगा। वकीलों ने बताया कि अरावली केवल पहाड़ियों का समूह नहीं, बल्कि राजस्थान की जलवायु, वर्षा प्रणाली और रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है। यदि इन पहाड़ियों से संरक्षण हटता है तो आने वाले समय में पानी, हरियाली और जनजीवन पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है।
प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार से मांग की कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए ताकि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को भी अरावली का अभिन्न अंग मानते हुए उन्हें कानूनी संरक्षण मिल सके। जी सर। हाँ सर। बार एसोसिएशन उदयपुर के तत्वावधान में 20/11/2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अरावली का दोहन किया जा रहा प्रतीत होता है, इसलिए हम आज एकत्रित हुए हैं। अरावली हमारी माँ है, अरावली हमारा दिल है, अरावली से राजस्थान है और अरावली से ही हमारा जलवायु, हमारी आजीविका, गरीबों को मजदूरी सभी अरावली से मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नया एक अध्यादेश जारी किया गया जिसमें 100 मीटर का एक प्रावधान रखा गया जो निश्चित रूप से घातक ही नहीं विषाक्त है। इसको हमारी बारिशन के नवनिर्वाचित एवं पूर्व कार्यकारिणी द्वारा तय किया गया है कि अविलंब इसमें पुनर्विचार कर फैसला बदला जाए, नहीं तो हम यह आंदोलन पूरा आगे बढ़ाएंगे जिसकी जिम्मेदार राज्य सरकार, केंद्र सरकार होगी। परंतु हम ये कभी भी हमारी अरावली का दोहन नहीं होने देंगे। हमारी संभागीय स्तर की ये जगह है और संभाग लेवल पर जैसा कि रमेश जी निर्मला ने कहा कि यहाँ के पर्यावरण के जो कमेटियाँ हैं वो इस निर्णय में इन्होंने स्वीकृति दी है। क्या उनको ये पता नहीं चलता कि हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? इसलिए उनको हमारा विशेष निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान देकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार पुनर्विचार करने के लिए अपनी याचिका प्रस्तुत करें। हम उनके साथ हैं, अगर वो हमारे साथ नहीं है तो हम उनके साथ नहीं है। जय भारत, जय मेवाड़। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव, उनका जो है जिस तरीके से टीवी चैनल पर बयान है, उनका ये कहना है कि किसी भी रूप में जो है इस तरीके से अवैध खनन नहीं होगा। सिर्फ जो है एक जो है प्रस्ताव मांगा गया है। अभी तक प्रस्ताव नहीं मांगा गया है, स्पेसिफिक ऑर्डर हुआ है। पर्यावरण मंत्री द्वारा जो भी कहा गया है उन्होंने अपने स्तर पर कहा है। जो न्यायालय का जो निर्णय है उसमें स्पष्ट है कि 100 फीट तक के दायरे की पहाड़ियों का 100 मीटर तक की पहाड़ियों का को खोदा जा सकेगा। तो दोहन नहीं हुआ तो और क्या हुआ? क्या उनको मालूम नहीं 100 मीटर से ऊंचे तक वो 10% पहाड़ियाँ रह जाएंगी? फिर हमारा जनजीवन, जलवायु, हमारे तूफान से बचाव, जलवायु, बरसात कहीं से भी संभव नहीं है। जी यादव ने के संदर्भ में आपने सवाल किया, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिफाइन कर दिया है कि अपने जजमेंट में कि हिल क्या होगा, और उसने ये कह दिया है कि हिल 100 मीटर की ऊंचाई वाले से नीचे वाले को हिल नहीं मानेंगे। जब उस जजमेंट में ये हिल हो गया है, 100 मीटर से ऊपर नीचे वाले को हिल नहीं माना है, तो उदयपुर में 100 मीटर का आप जाकर ये कल्पना कीजिए, आज आपके सामने पूरे शहर के आसपास पूरी पहाड़ियों को छलनी किया हुआ है। ये सब 100 मीटर के नीचे वाला इलाका है। 100 मीटर के इलाके केवल 10% इलाका 100 मीटर से ऊपर है। तो आप इसको ये आप देखिए आप कैसे पर्यावरण को बचाएंगे। पूरा रेगिस्तान आने से रोक रखा है इस पहाड़ी ने। आप पूरा पैरेलल देखिए पहाड़ी को जाकर के, जहाँ से रेगिस्तान आ रहा है वहाँ बड़ी दीवार खड़ी हुई है अरावली की, जिसने हमारे यहाँ इस इलाके को रेगिस्तान बनने से रोका हुआ है। हमारा पानी जब इसी के कारण से चल रहा है, तो वातावरण हमारा सब इसी पर निर्भर कर रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस राज्य के फॉरेस्ट सेक्रेटरी जो इस कमेटी के मेंबर थे वो एक अज्ञानी आदमी है। क्या उसको पता नहीं था अरावली का क्या मतलब है? उन्होंने उस कमेटी में कैसे इस बात की सिफारिश कर दी कि 100 मीटर से ऊपर वाले को अरावली मान लो, पहाड़ मान लो। तो ये जो सरकार, ये हमारा जो सेक्रेटरी है, केंद्र सरकार के जो सेक्रेटरी है, ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, चुपचाप सौदा कर लेते हैं।
बड़े बड़े माइंस वालों से सौदा कर लेते हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ सौदा कर लेते हैं। इसमें सौदे की बू आ रही है और इस बू का परिणाम है इस तरह का गंदा जजमेंट, गलत जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पास करवा लिया गया है, जो वापस विड्रॉ होना पड़ेगा, करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि जनता की जो आवाज़ है, आवाज़ जब सब तरफ से, हर कोने से जो आवाज़ आ रही है, हर गांव से जो आवाज़ आ रही है, मोहल्ले से जो आवाज़ आ रही है, आज अधिवक्ता बिना किसी बताए अपने आप इकट्ठे होकर के आए हैं। हमें लगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है इसका संरक्षण करना, तो इस आवाज़ को आप सब भी मिलकर के आगे बढ़ाइए, अरावली का नष्ट होने से बचाइए। मीडिया से भी जी यादव ने के संदर्भ में आपने सवाल किया, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिफाइन कर दिया है कि अपने जजमेंट में कि हिल क्या होगा, और उसने ये कह दिया है कि हिल 100 मीटर की ऊंचाई वाले से नीचे वाले को हिल नहीं मानेंगे। जब उस जजमेंट में ये हिल हो गया है, 100 मीटर से ऊपर नीचे वाले को हिल नहीं माना है, तो उदयपुर में 100 मीटर का आप जाकर ये कल्पना कीजिए, आज आपके सामने पूरे शहर के आसपास पूरी पहाड़ियों को छलनी किया हुआ है, ये सब 100 मीटर के नीचे वाला इलाका है। 100 मीटर के इलाके केवल 10% इलाका 100 मीटर से ऊपर है। तो आप इसको ये आप देखिए आप कैसे पर्यावरण को बचाएंगे। पूरा रेगिस्तान आने से रोक रखा है इस पहाड़ी ने। आप पूरा पैरेलल देखिए पहाड़ी को जाकर के, जहाँ से रेगिस्तान आ रहा है वहाँ बड़ी दीवार खड़ी हुई है अरावली की, जिसने हमारे यहाँ इस इलाके को रेगिस्तान बनने से रोका हुआ है। हमारा पानी जब इसी के कारण से चल रहा है, तो वातावरण हमारा सब इसी पर निर्भर कर रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस राज्य के फॉरेस्ट सेक्रेटरी जो इस कमेटी के मेंबर थे, वो एक अज्ञानी आदमी है। क्या उसको पता नहीं था अरावली का क्या मतलब है? उन्होंने उस कमेटी में कैसे इस बात की सिफारिश कर दी कि 100 मीटर से ऊपर वाले को अरावली मान लो, पहाड़ मान लो। तो ये जो सरकार, ये हमारा जो सेक्रेटरी है, केंद्र सरकार के जो सेक्रेटरी है, ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, चुपचाप सौदा कर लेते हैं, बड़े बड़े माइंस वालों से सौदा कर लेते हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ सौदा कर लेते हैं। इसमें सौदे की बू आ रही है और इस बू का परिणाम है इस तरह का गंदा जजमेंट, गलत जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पास करवा लिया गया है, जो वापस विड्रॉ होना पड़ेगा, करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि जनता की जो आवाज़ है, आवाज़ जब सब तरफ से, हर कोने से जो आवाज़ आ रही है, हर गांव से जो आवाज़ आ रही है, मोहल्ले से जो आवाज़ आ रही है, आज अधिवक्ता बिना किसी बताए अपने आप इकट्ठे होकर के आए हैं। हमें लगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है इसका संरक्षण करना, तो इस आवाज़ को आप सब भी मिलकर के आगे बढ़ाइए, अरावली का नष्ट होने से बचाइए। मीडिया से जी एक मिनट, आज बार एसोसिएशन उदयपुर और साथी अधिवक्तागण द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी के नाम पर हमने एक ज्ञापन पेश किया है, जिसके तहत माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय 20 नवंबर 2025 को आया है, जिसके तहत 100 मीटर की पहाड़ी अरावली क्षेत्र में नहीं माना जाएगा, उसके संबंध में हमारी मांग है कि इसमें सरकार द्वारा रिव्यू पिटीशन लगाई जाए, ताकि यह स्थिति स्पष्ट की जाए कि 100 मीटर से नीचे की भी पहाड़ियाँ हैं। यदि 100 मीटर की पहाड़ियाँ, 100 मीटर तक पहाड़ियाँ अगर अरावली में नहीं मानी जाएगी, तो 90% हमारा जो ये क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं उसका दोहन होने की पूर्ण संभावना है। और यहाँ पर जो आदिवासी समुदाय है, हमारा पर्यावरण जो ग्रीनरी है, उसके अलावा पशु पक्षी, इन सब के लिए एक खतरा उत्पन्न हो जाएगा। उदयपुर जो मेवाड़ का एक प्रमुख स्थान है, पर्यटक स्थल है, ये इन अरावली की पहाड़ियों को देखकर ही यहाँ पे पर्यटक आता है, उससे भारी विनाश की संभावना है। ऐसी स्थिति में हमने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन प्रेषित किया है, ताकि सरकार इस पर पुनर्विचार करके माननीय उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखे और इस अरावली के दोहन को बचाया जा सके। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।
उदयपुर जिले के बोरी कुआं क्षेत्र में स्थित टीडी हाईवे पर शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। उदयपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रहा एक कंटेनर सामने से आ रहे टैंकर से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर टैंकर पर चढ़ गया, जिससे दोनों वाहनों में आग लग गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। भीषण सड़क हादसे में दोनों ट्रक बुरी तरह जल गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा अचानक हुआ और टक्कर के तुरंत बाद आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही टीडी थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने सबसे पहले सुरक्षा के मद्देनजर हाईवे के दोनों ओर यातायात को रोका और लोगों को सुरक्षित दूरी पर हटाया। इसके बाद वैकल्पिक मार्गों से यातायात को सुचारू करवाने के प्रयास किए गए। पुलिस द्वारा तुरंत फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी गई। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल की गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दोनों वाहन बुरी तरह जल गए। हादसे के कारण टीडी हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अरावली पर्वतमाला को लेकर देश भर में चिंता बढ़ती जा रही है। इसी बीच उदयपुर से सेव द अरावली की मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर आमजन, कलाकार और इन्फ्लुएंसर्स अरावली संरक्षण की आवाज उठा रहे हैं। रचनात्मक विरोध से लेकर जागरूकता अभियानों तक अरावली को बचाने की यह मुहिम अब जन आंदोलन का रूप लेती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अरावली पर्वतमाला को लेकर देश भर में पर्यावरणीय चिंता गहराती जा रही है। राजस्थान के उदयपुर शहर से सेव द अरावली अभियान ने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार पोस्ट, वीडियो और रील्स के जरिए अरावली संरक्षण का संदेश आमजन तक पहुंचाया जा रहा है। उदयपुर निवासी शेफ हर्षवर्धन ने इस अभियान को एक रचनात्मक आयाम दिया है। उन्होंने तरबूज पर बारीक कार्विंग कर अरावली की पहाड़ियों की आकृति उकेरी और सेव द अरावली, सेव द राजस्थान का संदेश दिया। उनकी यह कलाकृति सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए रचनात्मक और प्रभावशाली विरोध का उदाहरण बता रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिफा शोधने ने भी अरावली के ऐतिहासिक और पर्यावरणीय महत्व को रेखांकित किया है। उनका कहना है कि अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है और इसका संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अरावली केवल पहाड़ों का समूह नहीं बल्कि राजस्थान की जलवायु, जल स्रोत और जैव विविधता की जीवन रेखा है।
उदयपुर शहर में कई इन्फ्लुएंसर्स इस मुद्दे को लेकर डिजिटल अभियान चला रहे हैं। इन अभियानों का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और अरावली के संरक्षण के लिए सामूहिक आवाज को मजबूत करना है। वहीं जमीनी स्तर पर भी सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन और ज्ञापन के जरिए प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसके गंभीर दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ सकते हैं। उदयपुर से उठी सेव द अरावली की यह मुहिम अब रचनात्मकता, जागरूकता और जन भागीदारी के साथ एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेती दिखाई दे रही है। उदयपुर जिले के भिंडर से शनिवार को नाकोड़ा भैरव भक्ति मंडल के तत्वाधान में 111 पदयात्री नाकोड़ा भैरव की ओर रवाना हुए। साठडिया बाजार स्थित चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ओसवाल समाज की ओर से बैंड बाजों के साथ जत्था पैदल यात्रा पर निकला। यह यात्रा पिछले 16 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है और इसमें पुरुष महिलाएं मिलाकर कुल 111 श्रद्धालु शामिल है। शनिवार दोपहर 1 बजे भिंडर के साठडिया बाजार स्थित चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर में नाकोड़ा भैरव भक्ति मंडल की ओर से आयोजन की गई पूजा अर्चना संपन्न हुई। इसके बाद ओसवाल समाज के बैंड बाजों के साथ पैदल यात्रियों का जत्था नाकोड़ा भैरव की ओर रवाना हुआ। पदयात्री मंदिर से रवाना होकर तकियों की बडली, नरसिंह मंदिर, रावली पोल, सदर बाजार, मोचीवाड़ा, बाहर का शहर और रामपोल बस स्टैंड तक जुलूस के रूप में पहुंचे। प्रत्येक स्थान पर स्थानीय लोगों ने यात्रियों का उपरना पहनाकर स्वागत किया और उन्हें यात्रा के लिए विदा किया। इस बार कुल 111 पदयात्री शामिल हैं, जिनमें 90 पुरुष और 21 महिलाएं शामिल हैं। यात्रियों द्वारा प्रतिदिन 40 से 50 किलोमीटर तक का सफर किया जाता। पदयात्रा भिंडर से फतेहनगर, काकरौली, राजसमंद, चारभुजा, देसुरी नाल, फालना, तख्तगढ़, मुगलसर और जसोल होते हुए प्रसिद्ध नाकोड़ा भैरव मंदिर पहुंचेगी। भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण इस 3 से 4 दिन में यात्रियों का उद्देश्य न केवल धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण करना है, बल्कि समुदाय में सामाजिक समरसता और परंपराओं को जीवित रखना भी है। इस आयोजन में स्थानीय समाज के पदाधिकारी और वरिष्ठ नागरिक भी शामिल होकर यात्रियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। नाकोड़ा भैरव भक्ति मंडल पिछले 16 वर्षों से लगातार यह पैदल यात्रा आयोजित कर रहा है और इसे लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का माहौल बना हुआ है। उदयपुर में भूमि लेन देन से जुड़े मामलों को लेकर एक गंभीर और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। कुछ भूमि क्रेताओं ने आरोप लगाया है कि भूमाफिया तत्वों और उनसे जुड़े विक्रेताओं की मिली भगत से वैध सौदों को विवादित बनाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्रेताओं ने दावा किया कि झूठे आरोपों के जरिए उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उदयपुर में जमीन खरीदने वाले कुछ लोगों ने भूमाफिया नेटवर्क पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूमि क्रेता प्रेम शंकर जोशी, केशुलाल डांगी और ब्रिजमोहन नागदा ने बताया कि गोगुंदा पंचायत समिति क्षेत्र के कदमाल गायरियों का गुड़ा गांव में स्थित 3 बीघा भूमि का सौदा पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया था। क्रेताओं के अनुसार अमरा गायरी पुत्र खेता गायरी ने 21 मार्च 2022 को बड़गांव स्थित उप पंजीयक कार्यालय द्वितीय में विधिवत पंजीकृत पावर ऑफ अटर्नी के जरिए जमीन सुपुर्द की थी।
इस दौरान अमरा गायरी का पुत्र रामलाल गायरी स्वयं गवाह के रूप में मौजूद था। बाद में 16 मई 2024 को उसी पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर बड़गांव उपपंजीयक कार्यालय द्वितीय में क्रेताओं के नाम रजिस्ट्री संपन्न हुई, जिसमें 5,88,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी भी अदा की गई। क्रेताओं का आरोप है कि अब निजी स्वार्थ और लालच के चलते उसी वैध लेन देन को विवादित दिखाने की साजिश रची जा रही है। इसके तहत झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी सामाजिक छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उन्हें मानसिक दबाव में लाकर अपने कानूनी अधिकारों से पीछे हटने को मजबूर किया जा सके। क्रेताओं का कहना है कि यह केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि एक संगठित भूमाफिया नेटवर्क का तरीका है जो आम नागरिकों को डराने और दबाने का काम कर रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, सभी दस्तावेजों की गहन पड़ताल और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी निर्दोष नागरिक के सम्मान और अधिकारों से खिलवाड़ न हो। मेरा नाम केशुलाल डांगी है, मैं डांगीगुड़ा रहता हूँ। लोसिंग से आगे कोमलगढ़ रोड पे एक ज़मीन थी जो अमरा जी गायरी की, उन्होंने आपको प्रेम जी को पावर दिया 2021 में। उसके बाद आपसे हमने 2022 में 2024 में रजिस्ट्री करवाई। उसके बाद मोटेशन वगैरह सब हो गया, ज़मीन हमारे पोजीशन में है। और अब कुछ दलालों के साथ मिलके, कुछ वकील से, कुछ भूमाफिया है, तो उनके साथ मिलके हमारी छवि धूमिल कर रहा है और पेपरबाजी करा रहा है कि हमने तो 17-20 बेची ना, आपने 3 बीघा की जमीन ले ली। भाई आपने 3 बीघा का पावर करा है इनके नाम पे, ये पावर बेटा साथ में था और आप गवाह थे, आपको उनका बेटा ही लेके आया। अब हमारी कहाँ गलती है? उसके बाद हमने रजिस्ट्री करवाई है। रजिस्ट्री करवाने के बाद आज मार्च आएगा ना, 4 साल हो जाएंगे। और अब वो कुछ वहाँ के लोग हैं, कुछ अपने वकील भी है, उनके साथ मिलके और पैसे हटने की कोशिश कर रहा, पेपरबाजी करा रहा कि हमको ये कर दिया, हमारे साथ ये कर दिया। अरे भाई क्या किया आपके साथ? आपने कराई, उसके बाद हमने, अगर हमारा कुछ गलती होती तो मैंने इनको इन्होंने पावर कराया, उसी टाइम मैंने 10 दिन में रजिस्ट्री करवा देता मेरे नाम पे। क्यों नहीं करवाई? हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो क्लियर साफ सुथरा सौदा लिया। और उसमें ज़बरदस्ती दूसरों के साथ में लग के, जो अभी ऐसे भूमाफिया है, उनके पास कुछ काम तो है नहीं, तो वो क्या अड़चन डालते हैं साफ़ सुथरे सौदों में। और कुछ वकील लोग भी हैं, तो वो उसमें कर रहा है। और हमारे साथ हमारी सभी सामाजिक, निशान नाम का एक वकील है, तो निशान बागड़ी, तो वो और ये और एक उसके साथ और है वहाँ का साथी। बाकी हमने साफ़ सुथरा काम किया है। उनके पिताजी आए, वो खुद आया पेपर देके, और आप गवाह में थे केशव जी गायरी। जमीन बेची जो 17 जो बेची, हाँ, उनका ये कहना है 17 बीघा बेची। फिर कागजों में आपने हेरा फेरी करके 3 बीघा कर दी। नहीं साहब, हाँ बताएं कागजों में किस तरह से हेरा फेरी की? भाई साहब, कागज में हेरा फेरी हो रही नहीं है ना, कागज में उसने की हेरा फेरी, ये चापे हटा दिए उसने। अच्छा, उसने हटाई है चापे। अभी भी कॉपी निकालोगे ना आप रजिस्ट्री ऑफिस से, ये क्या होती थोड़ी हेरा फेरी नहीं होती है साहब के सब हर पे ये हर जगह उसके साइन है, पिताजी के साइन है, तो वो है। हम कैसे से आप कैसे करेंगे? आपको पावर दिया उसने, हेरा फेरी क्या की? ये पढ़ लिख के किया उसने सब काम। जितेंद्र जैन, गांव लखावली। हमने ये ज़मीन जब ली थी प्रेम जी के नाम से, तब हमने 3 बीघा ज़मीन करके पूरा पैसा दे के फिर पावर करवाया था। पावर होने के बाद 26 महीने बाद हमने वापस रजिस्ट्री करवाई थी। उसके बीच में ये हाईवे निकलने की वजह से थोड़ी सी रेटें बढ़ गई उस ज़मीनों की, तो ये दलालों के चक्कर में और भूमाफियाओं के चक्कर में आके और हमारे ऊपर झूठा लांछन लगा रहा है और पूरे सरकारी दस्तावेज के साथ उसने छेड़छाड़ की। हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीयन करा के किया है, तो उसने ये सब पंजीयन हटा के और सारी डॉक्यूमेंट यही दिखा के और हमारे ऊपर लांछन लगा के हमारी छवि को ख़राब करने की कोशिश की। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख सकते हैं और उसके ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। और ये खाली एक छोटी सी साजिश है, कुछ चंद रुपयों के लिए वो ऐसा कर रहा है। बाकी केशुलाल गायरी उनको लेके उनके साथ आया था, हमने सारा पेमेंट दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस में वो पेश हुए हैं, रजिस्ट्रार साहब से बात करके एक भाई 3 रजिस्ट्रार साहब ने पूछा भी है एक भाई कितनी कर रही है, 3 बीघा कर रही है। सारा कुछ मामला होने के बाद उन्होंने ये नया
बनाया, हमने 17 बेची, 18 बेची, 20 बेची, हमें आइडिया नहीं है। हमने 3 बीघा ज़मीन ली थी उनसे और 3 ही बीघे का हमने पावर करवाया था। आपके ऊपर मुकदमा हुआ है तो इसको लेकर क्या वो पुलिस जांच करेगी, उसके लिए हम तैयार हैं, कोई बात नहीं, उसकी जांच पुलिस करेगी और जो सच्चाई होगी वो सबके सामने आएगी। जी सर। ठीक है जी, आपका नाम बताओ और क्या कोशिश कर आपको जो है वो राष्ट्रीयकरण ले। केशुलाल गहरी, कदमाल पन्ना जी गहरी पिताजी का नाम। वो मेरे को ये बोल के लेके गया कि मेरे पावर करवाना, तुम साथ में चलो। मैंने न तो दलाली की थी, नहीं उसके मैं कोई ज़मीन का दलाल हूँ। उसी ने बेची, उसी ने सब कुछ किया और उसी ने पढ़ के उसने साइन किया, बाद में मैंने भी साइन किया और वो सर्टिफाइड हुआ, उसके बाद मैंने साइन किया। और अब वो सभी बिगाड़ रहा मेरी भी कि ये दलाल है, फलाना ढेका पुछड़ा, ये जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। क्योंकि मैं न तो उसकी का दलाल हूँ, न उसकी ज़मीन मैंने बिकवाई है, उसने खुद बेची है ज़मीन। दोनों भाई साथ में थे और उन्होंने पैसा लिया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अभी इतने सालों के बाद जब उसको ये बोल रहा है कि मैं वहाँ गया, ये निकाला वगैरह वगैरह, मगर वो सब ज़मीनों का जानकार है, सब कुछ अच्छी तरह से जान रहा है, फिर भी मेरी सभी बिगाड़ रहा है, इनकी भी सभी बिगाड़ रहा है। और उनको ऐसा करना था तो ये जानबूझ के पेपर पढ़ के फिर वो इसने वो झूठबाजी कर रहा है जो गलत है। बाकी मैं इसमें निर्दोषी हूँ और मेरी जानबूझ के वो सभी बिगाड़ रहा है। राष्ट्रीय कराने के लिए उस समय परिवार से कौन कौन थे और आपके साथ कौन कौन? उसका भाई बड़ा देवीलाल गहरी, अमराजी गहरी और रामलाल गहरी, तीनों जने थे और मैं गवाह था। और मेरे साथ में भी 2 आदमी और थे, वो भी मेरे गाँव के ही है, वो भी गवाह के रूप में आए थे। पर फिर मेरा आधार कार्ड लगा के मैंने गवाही दी उस देवीलाल यानी रामलाल के कहने पे, उनके दोनों के कहने पे मैंने गवाही दी है। नहीं मैंने उनके घर पे जाके कभी बोला कि मैं तेरा दलाल हूँ तो वहाँ उस पार्टी से मेल लिए वगैरह वगैरह कर, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। वो सब कुछ इसने लेन देन किए, मेरी जानबूझ के सभी बिगाड़ रहा, मेरे गाँव में वगैरह वगैरह जानबूझ के सभी बिगाड़ रहा समाज में। आपका पहले से कोई संबंध है उनसे या फिर फर्स्ट टाइम? नहीं, इनसे नहीं है समझ, पहली बार है, इनसे मेरा कोई समझ नहीं था। मैं पहली बार वो देवीलाल ही लेके आया था और देवीलाल ने लेन देन की हुई थी और आके मैंने साइन किया और वो रामलाल ने साइन किए उसके बाद में। क्योंकि रामलाल पढ़ा लिखा सब कुछ समझदार आदमी वही था, उसने वो गवाही दी थी। बाकी देवीलाल भी बड़ा लड़का, उसका बड़ा लड़का देवीलाल भी है, वो भी दे सकता था, मगर वो रामलाल ने दी क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, व्यवस्थित आदमी था, उसने गवाही दी, कागज़ पढ़े वगैरह वगैरह सब कुछ उसने उसकी मर्जी से कंप्लीट करके फिर मेरे को बोला केशुलाल साइन। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। आरोप खोकर हत्याकांड को लेकर बनी सहमति, जिला प्रशासन ने मांगों को लेकर दिया आश्वासन। वाल्मीकि समाज ने किया था उग्र आंदोलन। उदयपुर में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। ब्रह्मपुर क्षेत्र से हटाया अतिक्रमण, 35 करोड़ की सरकारी जमीन को किया अतिक्रमण मुक्त। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। बार एसोसिएशन ने सौंपा राष्ट्रपति को ज्ञापन। दिए गए निर्णय पर फिर से विचार करने की उठाई मांग। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को, और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।